तरीके से दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है, उस पर अभिभावकों का क्या कुछ कहना है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि नोएडा में 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद हो गए, लेकिन दिल्ली में भी क्या ऐसा ही होना चाहिए? क्या कहेंगे सर? हाँ जी, होना चाहिए। प्रदूषण ज्यादा है, बच्चों पे बहुत असर पड़ता है इस चीज का। बच्चों पर बहुत असर पड़ता है, लेकिन इधर अभी देखा गया है कि कोई ऐसा फैसला लिया नहीं गया है, जबकि नोएडा में 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद कर दिए गए 8 नवंबर तक। डिसीजन तो लेना चाहिए गवर्नमेंट को। और भी पेरेंट्स से हम जरा जान लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, आप क्या कहेंगे कि क्योंकि नोएडा में 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं 8 नवंबर तक, लेकिन जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि AQI 400 के पार 450 तक पहुंच चुका है गंभीर श्रेणी में, तो क्या यहाँ के भी स्कूल बंद होने चाहिए? दिल्ली के स्कूल तो बंद नहीं होना चाहिए मैम, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। इसका सोल्यूशन होना चाहिए, स्कूल नहीं बंद होना चाहिए, ऑड इवन लागू होना चाहिए मैम। ऑड इवन लागू होना चाहिए। ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है इधर, तो ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या आप मानते हैं, लेकिन बच्चों की सेहत पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स भी इसके लिए कह चुके हैं और काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। मैडम बच्चे घर पे भी रह के क्या करेंगे, बाहर आएंगे कुछ देखेंगे? जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराई गई थी, क्या आप इसको सपोर्ट? नहीं, कोई फायदा नहीं ऑनलाइन। सर, आप क्या कहेंगे, क्या स्कूल बंद होने चाहिए दिल्ली में भी, जिस तरीके से नोएडा में स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया? चलने रहने चाहिए, स्कूल बंद तो नहीं करना चाहिए, अभी थोड़ा ऑड इवन पे कर दें। ऑड इवन पे कर दे, आप इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बच्चों की सेहत पर भी तब भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है और इस तरीके से तो और भी ज्यादा इफेक्ट। लेकिन इसका कारण नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाना तो पड़ेगा ना, अब क्या करें, मजबूरी है, भेजेंगे बच्चों को स्कूल। लेकिन एक ऑनलाइन क्लासेस भी इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वो 1-2 साल किया था, बच्चे नहीं करते हैं ढंग से, ढंग से पढ़ाई नहीं होते, यहीं पे करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, क्या ये दिल्ली में भी स्कूल बंद होने चाहिए, जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है? मैम, स्कूल को क्लोज करना तो कोई सॉल्यूशन है नहीं कि कुछ हो जाए तो हम स्कूल बंद कर दें, कुछ हो जाए तो स्कूल बंद कर दें। पॉल्यूशन तो हमारे घर के अंदर भी एंटर करता है, ऐसा तो है नहीं कि खाली स्कूल के अंदर ही एंटर करता है। तो पॉल्यूशन की वजह से स्कूल ना बंद करें, पॉल्यूशन के लिए कुछ करें। पॉल्यूशन के लिए जी, लेकिन इतना समय दिया जाता है सरकार को, उसके बावजूद कोई प्रबंध नहीं किए जाते। आप देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं सुबह उठ के, क्योंकि हम देखते हैं कि सुबह सबसे ज्यादा चारों तरफ स्मॉग होता है। मैम देखो, गवर्नमेंट को तो आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ऑल आर करप्टेड। मैं तो ये कहूँगा, इनको किसी को कहने का कोई फायदा नहीं। इनके घर सबके प्यूरीफायर लगे होते हैं, ये सब आराम से करते हैं, मरना पब्लिक को होता है एंड में आगे। इसलिए पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचेगा, आपको भी पता है, मुझे ही पता है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या सोल्यूशन होना चाहिए? मैम कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, कोई सॉल्यूशन है तो आप बताइए मुझे। पहले से ही सरकार को सोचना चाहिए था। केजरीवाल जी कहते थे ये पंजाब वाले करते हैं, अब पंजाब में भी वो आ गए, तो अब किसको कहेंगे वो, आप बताइए। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर कुछ अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बंद होने चाहिए, कुछ का कहना है कि बंद नहीं होने चाहिए क्योंकि ये कोई सोल्यूशन नहीं है, और भी हम पेरेंट्स का मत जान लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, स्कूल बंद होना चाहिए या नहीं बंद होना? नहीं, ऐसा तो नहीं। आज उन्होंने ग्रुप 4 में रखा है, मतलब तो बंद तो होना चाहिए था, लेकिन मतलब आज थोड़ा सा क्लैरिटी है वैसे। लेकिन दिनों दिन हवा खराब हो रही है, कभी क्लैरिटी रहती है लेकिन दिनों दिन हवा खराब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज AQI कल 403 था, 404 था। तो आप जैसे कि जानते हैं कि 300 के पार ही जब बेहद गंभीर स्थिति आ जाती है, तो 400 के पार तो यहाँ पर वो बहुत ही बड़ी समस्या। काफी मतलब उसमें परेशानी हो रही है, कई बच्चों को तो मतलब एस्थमेटिक प्रॉब्लम भी हो रही है, मतलब उस वजह से तो बंद होना चाहिए था। लेकिन स्कूलों ने मतलब शायद आज गवर्नमेंट स्कूल बंद है, मतलब कल जो विनोद राय जी थे मतलब उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन अब इन्होंने नहीं किया। आज देखते हैं कि क्या सर्कुलर आए, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आज बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे, स्कूल बंद होना चाहिए या फिर खुले रहने चाहिए? जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली में जहरीली हवा हो रही है, बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। देखो, इस वक्त हम यदि सुबह के माहौल से देखें तो बच्चों के स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कहने की बात है, बच्चे तो सारा दिन घर में भी खेलेंगे, इधर उधर भी खेलेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ये जो पोल्यूशन आ कहाँ से रहा है, उस पर कंट्रोल किया जाएगा। यदि हम बच्चों को ऐसे ही छुट्टी दे देंगे तो बच्चों की एजुकेशन भी तो पेंडिंग रह जाएगी, उनका कैरियर चौपट हो जाएगा। बच्चे तो वैसे ही चाहते हैं कि हम स्कूल ना ही जाएं, वो तो हमेशा ही तैयार बैठे रहते हैं। लेकिन स्कूल इसलिए बने ना ताकि वो कुछ सीखें जाके वहाँ पे। घर में तो पेरेंट्स को भी परेशान करेंगे और बाहर जाएंगे कुछ सीखेंगे। तो अगर स्कूल बंद करने का निर्णय अगर लिया जाता है तो ऑनलाइन क्लासेस को एक ऑप्शन की तरह आप देखते हैं? आप क्लासेस भी इज बेटर ऑप्शन बट नॉट अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे किस कंडीशन में बैठते हैं, क्या माहौल है फैमिली का,
कोई आ रहा है जा रहा है, अगर बच्चों को एक अलग एनवायरनमेंट दिया जाता है स्टडी के लिए ताकि वो अच्छे से कर सके। जिस तरीके से AQI देखिए 400 के पार हो चुका है दिल्ली में, खासतौर पर जब हम निकलते हैं सुबह तो दम घोटू सा माहौल होता है खासतौर पर, तो क्या कहेंगे? क्योंकि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है बच्चों। सालों से ये हो रहा है, पहले नहीं होता था। आज से 5 साल 10 साल पहले ये सब नहीं होता था। तब बच्चे पढ़ते भी थे, तब इससे भी ज़्यादा पोल्यूशन होता, लेकिन वो अफोर्डेबल होता था। लेकिन जब से ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, और कंस्ट्रक्शन के कारण क्या होता है, जब पेंडिंग कंस्ट्रक्शन रह जाती है, जैसे वो आप सड़क देखोगे, बनाते हैं, खड्डे खोदते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ से भी डस्ट उड़ती है। और ये जो इतने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहे हैं, जितनी ज़्यादा खुदाई होती है तो ज़मीन में से जो मिट्टी निकलती है, जो डस्ट निकलती है, वो इतनी महीन होती है कि वो एयर में काफ़ी घंटों तक रहती है। वो भी एक कारण है पोल्यूशन, क्योंकि जब हवा चलती है नमी वाली हवा, तो उससे वो उनके लंग्स में चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका प्रभाव बच्चों पर खासतौर पर पड़ता ही है। लेकिन क्या आप कोई मांग रखते हैं सरकार से? सरकार से देखो, सरकार तो अपने एंड पे जो करेगी सही करेगी। सरकार को हम ही चुनते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी जिस सरकार को हमने चुना है वो अच्छा काम करे। लेकिन वो करती या नहीं करती वो उसके काम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार बनने से पहले वायदे कुछ और होते हैं और सरकार बनने के बाद वायदे सब टूट जाते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे दिल्ली सरकार जब बनी थी आज से 7 साल पहले 8 साल पहले, तो ये वायदे किए हम कुछ नहीं लेंगे, हम ये फैसिलिटी लेंगे, लेकिन सारी फैसिलिटी ली जा रही हैं। हम किसी भी सरकार से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सरकार जो कह रही वो करके दिखाएगी। ये हमारे अंदर है कि हम आम लोग सरकार को कैसे जागरूक करें, कैसे उनके खिलाफ एक्शन ले, ताकि वो मजबूर। अभी आप बच्चों के हित के लिए क्या आप किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे? बच्चों के हित के लिए ये है कि या तो इसको टाइम को थोड़ा बढ़ाया जाए, स्कूल का टाइम जैसे सुबह किया इसे थोड़ा और लेट किया जाए ताकि धूप निकले और वो तो थोड़ा पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाए, या फिर ऑनलाइन क्लासेस, या तो ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन। तो आपने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली में और NCR के इलाकों में पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, अब इसको लेकर के खास तौर पर चिंता जताई जा रही है कि जब 400 के पार AQI अब पहुंच ही चुका है तो बेहद ही गंभीर स्थिति है, ये समझ लीजिए। और डॉक्टर्स भी खास तौर पर इसके लिए दिशा निर्देश देते हैं और बच्चों को लेकर भी चिंता जाहिर की जाती है। तो अभिभावक इस बात को लेकर कितना चिंतित रहे कि क्या जिस तरीके से नोएडा में स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया 8 नवंबर तक 8वीं कक्षा तक के स्कूलों का, क्या इसी तरीके से दिल्ली में भी स्कूल बंद होने चाहिए? जब हमने अभिभावकों से बात की तो आपने सुना कि अभिभावकों का क्या कुछ कहना है। अब ये देखना होगा कि आखिर क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं बच्चों के हित के लिए और बाकी जनता के हित के लिए। विजय सरेल के साथ अंजलि राजावत, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।